बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे कल का व्लॉग जो देखा और उसको आपने बड़ा अप्रिशिएट किया और मेरे व्लॉग को समझा। और जो लोग मेरे व्लॉग को नहीं समझ सके वो अब भी सवालात रेज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि जो मैंने कल का व्लॉग बनाया था वो शायद मैंने लोगों के लिए नहीं बनाया था, वो स्पेशली माँ जी के लिए बनाया था। क्योंकि मैं माँ जी से मुलाकात करके आया था। माँ जी मुझे बड़ी तरह जानती हैं, मेरी उनके साथ बहुत सारी बातचीत हुई थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर की उन्होंने मेरे साथ की थी जो मेरे आज भी अंदर दफन है। और बहुत सारे लोग शायद मेरे व्लॉग को समझे हों, लेकिन माँ जी यकीनन मेरे व्लॉग को समझ गई होंगी। देखिए, मैं यहाँ पर नफ़रत फैलाने के लिए अपना कंटेंट नहीं बनाता। मेरा मकसद होता है कि दो दिलों को जोड़ना। दूसरा मेरा अहम मकसद ये होता है कि अगर कोई चीज़ झूठ बोली जा रही है या कोई गलत कंपेन चलाई जा रही है और अगर वो मुझे सच मालूम है और मेरे ज़राए से जो भी खबरें मुझे मिली और मैं वो सच जानता हूँ, तो अगर मैं इसको छुपाता हूँ आपसे तो मैं मुजरिम हूँ। हाँ, मैं उस सच को ज़रूर छुपाता हूँ जिससे कंट्रोवर्सी ना बने। मैं उस सच को ज़रूर छुपाने की कोशिश करता हूँ जिससे रिश्ते ना टूटें। तो इसलिए ये अल्लाह ताला जानते हैं इस बात को कि अगर आप कुछ सच ऐसा जानते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुँचता है तो उसको छुपा के रखें। तो इसीलिए मैं उस सच को जो है हाइड रखता हूँ, लेकिन मैं उस झूठ को ज़रूर बेनकाब करता हूँ जो झूठ बोलने से बिल्कुल बाज नहीं आता। उसका मकसद सिर्फ नफ़रत फैलाना, रिश्ते तोड़ना, यही। और दूसरी बात ये कि मैंने माँ जी को जो पैगाम पहुँचाया है, यकीनन वो पैगाम उन तक पहुंच गया होगा और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको सब चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। और सबसे अहम बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि उस दिन जो रजब भट्ट गुस्से में आए थे और जब लोगों ने एक सवाल किया और उन्होंने कहा क्या फ़जूल सवाल करना, आप फ़जूल सवाल ना करें, तो वो उस वक़्त एक टेंशन के अंदर मौजूद थे और वो अभी लाइव आ गए थे। और ज़ाहिर है जब बंदा डिप्रेस हो तो आते साथ जब लाइव ऑन करे और आकर बैठे और वही सवाल किया जाए उनके साथ, तो यकीनन उनको उनका रिएक्ट भी वैसा ही होना था। लेकिन उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब निकाल लिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ईमान जो है वो भी डेफिनेटली इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि मुझे कब घर लेके जाना है और मैं कब घर पर आऊँगी। और ना ही वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हैं और ना ही वो करेंगी। जहाँ तक मेरे ज़राए से ये खबर मिली थी कि वो हमेशा ये सोचती हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरे बाप के बिना गुजरी है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटे के सर से इसके बाप की शफ़क़त जो है वो ख़त्म हो। और उनका ऐसा यकीनन ऐसा उनके दिमाग में ये सोच चल रही होगी और मैं बड़ा डीपली इन चीज़ों को समझता हूँ और सोचता हूँ। और यकीनन ईमान के जहन में भी ये चीज़ें चलती होंगी। ईमान ना ज़िद में है। कौन अपना घर ख़राब करना चाहता है? कभी नहीं ख़राब करना चाहता। ज़ाहिर है बड़ों के मसाइल हैं और जो मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताए थे, अगर किसी शख्स ने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाकर वो व्लॉग देख लें, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जी, अब मैं ना एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये माँ जी भी ये वीडियो देखें और अगर अजय भट्ट को भी मौका मिले तो ये वीडियो जरूर सुने। किसी भी घर को बर्बाद करने के लिए किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत कभी भी नहीं होती। अगर घर के बड़े इंसाफ करना छोड़ दें तो उस घर की बर्बादी लाजमी है। घर के बड़े अगर इख्तिलाफात को खत्म करने की बजाय शिकायतों को हवा दें, जख्मों पर मरहम रखने की बजाय जख्मों पर और नमक छिड़कें और इंसाफ करने की बजाय किसी एक की तरफदारी में लग जाएं, तो फिर आप खुद ही बताएं उस घर में क्या सुकून और मोहब्बत रहेगा। इस घर में कौन सी इज्जत बाकी रह जाएगी बड़ों के लिए। तो फिर उस घर की दीवारें ईंटों से तो खड़ी रहती हैं, दिलों से गिर जाती हैं। ऐसा घर जहां सच की आवाज दबा दी जाती है और झूठ ऐसे बोला जाता है कि वो सच लगे और हर झूठे को प्रमोट किया जाए, वहां मोहब्बत के दरख्त सूख जाते हैं। वहां इज्जत नाम की नहीं रहती और रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। खुसूसी तौर पे मैंने ये आपको मैसेज सुनाया है। यकीनन माँ जी आपने भी ये मैसेज सुना होगा, तमाम जो नाजरीन मेरे देखने वाले हैं उन्होंने भी ये मैसेज सुना होगा। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ बड़ा अहम। वो ये पैगाम है कि जब मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफात हो जाए और अगर आप खामोशी इख्तियार कर लें और दोनों साइडों से ही खामोशी हो जाए और ये टाइम बढ़ता जाए करें, ये रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। और बुज़ुर्ग ही होते हैं जो ये एक कदम आगे बढ़ाते हैं और इन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो मैंने वीडियो आप लोगों को सुनाई है तो आप इससे खुद जाहिर कर सकते हैं कि अगर झूठ बोल कर चीज़ों को कवर करते जाएंगे तो रिश्ते कमज़ोर होते जाएंगे। और ये वीडियो एक बड़ा बहुत अहम पैगाम है। यकीनन अगर आप सिर्फ वीडियो सुनकर इसको इग्नोर कर देंगे तो शायद ये रिश्ते जो हैं मज़ीद कमज़ोर होंगे।
ان تمام اختلافات کو ختم کر کے بڑوں کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. ایمان کے گھر والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ایک قدم آگے بڑھیں اور یہ بھی ایک قدم آگے بڑھیں، اور اس کے بعد تمام جو بھی آپس میں مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے. یقیناً ایمان رجب سے محبت کرتی ہیں، اور ان کے اندر نہ کوئی آکڑ ہے، نہ کوئی ان کے اندر ایسی کوئی چیز ہے، میں نے نہیں کبھی دیکھی. اور رجب بٹ بھی بہت اچھے انسان ہیں، اور وہ جب غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں. اکثر لائیو میں آتے ہیں، کسی ماں کو دیکھتے ہیں، کسی بیوہ کو دیکھتے ہیں، کوئی مجبور کو دیکھتے ہیں تو فوراً مدد کرتے ہیں. تو رجب بٹ ایسے بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ دیں گے اور تنہا کر دیں گے. یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں، زیوم کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں جھوٹے پڑیں گے. رجب بٹ ایسا بالکل نہیں چاہیں گے. اختلافات ہو سکتے ہیں، ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، آپس میں میاں بیوی میں 100 مسئلے ہوتے ہیں، لیکن میرے ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ رجب بٹ جو ہے وہ مجبور ہیں، نہیں آپ لوگوں کے سامنے کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے، اور جو بڑے ہیں اور وہ بھی تھوڑے سے دل کو نرم کریں، اپنے دلوں پر اس طرح پتھر بالکل نہ باندھیں، کیونکہ اگر آپ پتھر دل پر باندھیں گے تو یہ خوبصورت رشتہ جو ہے یہ کمزور پڑ جائے گا. تو میں اسپیشلی یہ ویڈیو اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں. باقی میں ہمیشہ پازیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں، اور پازیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہی کوشش کرتا ہوں اس رشتے کو سلامت رکھوں. میری چند ویڈیوز کی وجہ سے ہواؤں کا رخ ضرور بدلا ہے، اور بہت سارے لوگ میرے اس پوائنٹ کو انہوں نے اٹھایا ہے اور سمجھا ہے. دیکھیے ایسا بالکل بھی نہ آپ لوگ کریں کہ آپ جو ہے پلڑا ایک طرف ہی بھاری رکھ، ایک ہی طرف پلڑا کر دیں. نہیں، آپ کا پلڑا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بیلنس ہو تاکہ رشتے جڑیں. یہ نہیں کہ آپ ایک ایمان کو ہی خالی سپورٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس سپورٹ کے اندر دوسرے کی تذلیل کرتے جا رہے ہیں، یا پھر رجب بٹ کو آپ سپورٹ کرتے جا رہے ہیں اور ایمان کی تذلیل کرتے جا رہے ہیں، تو آپ اچھا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ کا پیغام دینے کا انداز اچھا نہیں ہے. آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ رشتے جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جب رشتے جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو دونوں طرف نرم گوشہ ضرور ہونا چاہیے. اگر دونوں طرف بڑوں میں کوئی تلخ باتیں ہو گئی ہیں یا کوئی تلخ چیزیں ہو گئی ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ سکون کے ساتھ سوچیں اور تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں. یقین کریں کہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رجب بٹ کے 8-10 دن پہلے رجب بٹ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر کیوان سے بات کر رہے تھے، ایمان سے بات کر رہے تھے، لیکن اس کے ٹھیک 10 دن کے بعد وہ پاکستان آ گئے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر سے وہ تڑپ بھی ختم ہو گئی. وہ جو وہاں پر اتنی ان کے دل میں تڑپ تھی کیوان کو خاص طور پہ لے کر، کتنی بے چینی تھی اور وہ کیا کیا چیزیں بولا کرتے تھے، تو وہ تڑپ کیوں ختم ہوئی؟ اچانک کیسے ختم ہوگی؟ کیا وہ اس وقت ڈرامہ کر رہے تھے؟ کیا وہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے ولاگ بنا کے ایموشنل ہو رہے تھے؟ نہیں، یقیناً ان کے اندر وہ تڑپ موجود تھی، لیکن اچانک پاکستان آنے کے بعد وہ کیا ہوا؟ یقیناً 100% شاید انہوں نے ایک سائیڈ کی بات سنی. میں ہمیشہ ان ہسبینڈ کو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بات سنی ہے اور آپ کو 2-4 لوگوں نے وہ بات کر دی ہے، تو آپ اس بات کو لے کر خاموشی اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کی بات سنیں، پھر اپنی بات کریں. تو یقین کریں یہ جو محبت ہے نا بڑھے گی. تو اگر آپ بھی سائلنٹ رہیں گے، دل میں ہی بات کو رکھی رکھیں گے اور وہ بھی دل میں ہی بات رکھی رکھیں گی، تو پھر جو فاصلے بڑھتے جائیں گے. ہمیشہ انہی کپلز کو یہ ہدایت ضرور کرتا ہوں کہ کمیونیکیشن کا سلسلے کو کبھی بھی بند نہ کریں. خاموشی جو ہوتی ہے وہ رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے. تو رجب بھائی آپ اس حوالے سے سوچیں، آپ ایک اچھا اہم کردار ادا کریں اور اپنے بچے کو لے کر آئیں. لوگ ان خوشیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. یقیناً آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. اور ماں جی جو میں نے ویڈیو یہ دکھائی ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ آپ اپنے گھر کو خود بنائیں، کیونکہ آپ اس گھر کو بنانا چاہتی ہیں. یہ گھر کیوان اور ایمان سے بھر جائے گا، خوشیوں سے بھر جائے گا، اور اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی.
मत इतना तूल दें और मत लोगों को मौका दें कि वो कीचड़ उछालें और ये सारे सिलसिले हों। और मुझे जहाँ तक खबरें यही आ रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आता हुआ नज़र आएगा। और बड़े जो हैं उन तक मेरा पैगाम भी पहुँच चुका हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो एक कदम आगे बढ़ेंगे और दूसरी साइड से भी वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो इख्लाफात जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो आप सब लोग भी जो हैं वो दुआ करते रहें और नफ़रत नहीं फैलाएं। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जुड़ा रहे तो फिर आप दोनों को लेकर चलें और रजब भट्ट के व्लॉग में जाकर आप सिर्फ एक ही मैसेज करें कि रजब भाई खामोशी तोड़ दें। यानी कि आपने सिर्फ यही बात करनी है कि रजब भट्ट अब खामोशी तोड़ दें और अपने बेटे को घर ले आएं, इस खामोशी को तोड़ दें। आप आवाज़ उठाएंगे, मुझे उम्मीद है कि रजब भट्ट जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो इस हवाले से ज़रूर सोचेंगे और माँ जी भी इस हवाले से सोचेंगी कि क्योंकि माँ का जो बेटा 7 महीने से दूर था और जब बेटा उनके पास आ गया तो हम व्लॉग में माँ जी की खुशियाँ देखते हैं। तो माँ जी, इस बेटे को भी खुशियाँ आपने ही लुटानी है क्योंकि एक बाप अपने बेटे से सिर्फ अब तक 2 दफ़ा मिला है। आज उनको 13 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए और वहाँ पर कितनी ज़्यादा बेचैनी थी। तो आप एक कदम आगे बढ़ें और अपने बेटे को उसका बेटा लुटा दें, वो खुशियाँ लुटा दें, तमाम नफ़रतों को ख़त्म कर दें, दिलों में कोई भी आपकी रंजिशें हैं उनको ख़त्म कर दें। आप ये किरदार अदा करेंगी, यकीन करें अल्लाह इतना खुश होगा। आप जानते हैं कि जब कोई शख्स रिश्तों को जोड़ता है ना तो अल्लाह कितना खुश होता है। और आप तो इबादत गुज़ार हैं, तहज्जुद नमाज़ पढ़ती हैं, 5 वक्त की नमाजी हैं, तो आप ज़रा इस पे गौर करें, एक कदम आप आगे बढ़ें और उधर से जो ईमान है उनकी वालदा वो भी एक कदम आगे बढ़े और तमाम इख्लाफात को दूर कर दें। मैं समझता हूँ बात कुछ भी नहीं है अंदर की, लेकिन शायद बस साइलेंट हो गए हैं और दिलों में ही वो चीज़ें दफन हो चुकी हैं। अगर आप इन दिलों में से चीज़ें निकाल के शेयर करेंगे तो यकीन करें ये तमाम मसले ठीक हो जाएंगे। नफ़रतों को ख़त्म करने की कोशिश करें, रजब को उसके बेटे से मिला दें और रजब को भी सुकून मिल जाएगा, ईमान को भी सुकून मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। अभी तो शादी को 1 साल हुआ है और ये इतनी सारे फासले अच्छे नहीं हैं। उम्मीद है मेरा ये पैगाम आप लोगों को पहुंच गया होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस दिन ये न्यूज़ दूं कि ईमान अपने घर चली गई हैं। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पर ही ये न्यूज़ मिलेगी और ये मैं आपको ख़बर देने के लिए जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह इनके रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, यानी कि ये कोई डिवोर्स या सेपरेशन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। कुछ टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग परेशान ना होइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।